हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम बात करेंगे डोजेज फॉर्म्स के क्लासिफिकेशंस की डेफिनेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डोजेज फॉर्म उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इन डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमने एग्जांपल्स के रूप में पढ़ी थी। जैसे हमने सेमी सोलिड डोजेज फॉर्म या फिर सोलिड डोजेज फॉर्म के अंदर टैबलेट, कैप्सूल या फिर सेमी सोलिड की बात करें तो वहां पे क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट हमने पढ़ा था। तो बहुत ही कम शब्दों में सारे के सारे एग्जांपल्स की डेफिनेशन कवर अप करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि बहुत ही कम शब्दों में सारे की सारी डेफिनेशंस कवर अप करने वाले हैं। जितने भी आपने एग्जांपल्स पढ़े थे टोटल कवर अप हो जाएंगे कुछ चुनिंदा शब्दों में ही। देखिए क्या चुनिंदा शब्द है, क्या कैसे हम कवर अप करने वाले हैं, क्या टेक्निक है वो आपको बताते हैं। हमारे पास सोलिड डोजेज फॉर्म आती है, गैसेस डोजेज फॉर्म आती है, सेमी सोलिड डोजेज फॉर्म आती है एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म आती है। उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सपोजिटरी। गैसेस के अंदर हमारा एरोसोल्स आते हैं, इनहेलर्स आते हैं। सेमी सोलिड की बात करें तो क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल, जेली। और लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिरप, एलिक्जर, लिंटमेंट, ड्रॉप या फिर कुछ गार्गल्स, माउथवाश एक्सेट्रा ये हो सकते हैं। वे हमारे मोनोफेजिक भी हो सकते हैं, बायोफेजिक भी हो सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस हम कैसे कवर अप करने वाले हैं। कोई भी एग्जांपल्स अगर आपसे पूछ ले जाए व्हाट इज एलिक्जर्स, एक्सप्लेन इट, डिफाइन इट, तो आप क्या करेंगे इसकी डेफिनेशन में। सबसे पहले किसी भी एग्जांपल्स की किसी भी डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आपको ये याद रखना है कि ये एग्जांपल्स किसकी कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर हमसे लिनमेंट की डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो आपको लिनमेंट के पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, देखिए ये हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। लिक्विड डोजेज फॉर्म में भी सब पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, मोनोफेजिक एंड बायोफेजिक। तो ये हमारा किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ये हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में इसका यही लिखेंगे, इट इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म फर्स्ट पॉइंट हमारा डेफिनेशन के लिए रेडी हो गया है कि इट इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। और किसके लिए हम यूज करते हैं इनको, ये हमारा ड्रग प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमारे कंटेनिंग विद वन और मोर मेडिकामेंट। ये क्या है, कंटेनिंग विद वन और मोर मेडिकामेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। और किसके लिए हम यूज करते हैं इसको, ट्रीट करने के लिए, किसी डिजीज को रिलीफ पाने के लिए और किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। लिनमेंट्स हमारा मोस्टली एक्सटर्नल एप्लीकेशंस पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 एंड 3 यहां से स्टार्ट होता है। 3 पॉइंट्स में सारी की सारी डेफिनेशंस कवर अप हो जाएंगी। जी हाँ, जैसे हम बात करते हैं टैबलेट के लिए। टैबलेट क्या है, टैबलेट इज ए किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, सोलिड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टैबलेट इज ए सोलिड डोजेज फॉर्म containing with one or more medicament
with or without excipients used for treatment of any disease। कवर यही हमारे टैबलेट के डेफिनेशन है, कोई इसको गलत नहीं रखेगा। इसमें आप एडिशनली याद भी रख सकते हैं कि इसको हम इंटरनली यूज कर सकते हैं, ओरल रूट से यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से यूज हो सकते हैं, ये हमारे किस शेप की हो सकती है। ये 3 पॉइंट तो बहुत ही कम शब्दों में याद रखने के लिए आपको होता है कि बहुत बार बीफॉर्म फर्स्ट के स्टूडेंट से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी पॉइंट्स को उठा लेते हैं व्हाट इज सपोजिटरी, तो सपोजिटरी स्टूडेंट सोचता रहता है कि क्या होता है क्या होता है, ऐसा समझ ही नहीं आता है सपोजिटरी क्या। अगर वो बहुत ही कम शब्दों में ये डेफिनेशन याद रख ले तो कोई गलत नहीं बताएगा। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है वो हमने डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे हम बात करें टैबलेट के लिए, टैबलेट में तो हमारा पॉइंट सेम रहेगा, कंटेनिंग विद 1 or more API, API मीन्स मेडिकामेंट ड्रग, विद और विदाउट एक्सिपेंट्स। ठीक है, एक्सिपेंट्स के साथ हमारा डोजेज फॉर्म बन सकता है और विदाउट एक्सिपेंट्स से भी हमारा डोजेज फॉर्म बन सकता है। कैप्सूल, कैप्सूल क्या है जी, कैप्सूल के लिए भी हमारे सेम यही 3 वर्ड कंटिन्यू रहेंगे। यह क्या है हमारा, कैप्सूल इज ए, कौन सा डोजेज फॉर्म है, सॉलिड, सॉलिड की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ना। तो कैप्सूल इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग विद 1 or more मेडिकामेंट विद और विदाउट एक्सिपेंट्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। इसमें आप एक एडिशनल वर्ड याद रख सकते हैं कि हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है कैप्सूल। कैप्सूल के 2 टाइप्स होते हैं, एक हार्ड जिलेटिन और एक सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल होता है वो बॉडी प्लस कैप 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, और जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन होता है वो हमारा फिक्स होता है, उसका कोई साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता कि इसमें अलग अलग बॉडी और कैप्स नहीं रहेंगे, वो हमारा एक ही बॉडी में फिक्स रहता है। कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल को हम एम्प्टी कवर बोल देते हैं, और जिसके अंदर हमारी दवाइयां भरी जाती है वो हमारा कैप्सूल कहलाता है। ठीक है जी। पाउडर क्या है, पाउडर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट। इसमें हमारा एक नया वर्ड आया है, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या है जी, होमोजीनियस मीन्स कोई भी इंग्रेडिएंट हमारे पास है तो वो पूरा का पूरा एक जैसा देखने में हो, ऐसा ना हो कि उसमें बीच बीच में कुछ बड़े पार्ट्स दिख रहे हैं और बीच में छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं। यानी अगर बड़े पार्ट्स है, ग्रेन्यूल्स है, तो पूरा का पूरा ग्रेन्यूल्स टाइप होना चाहिए, और अगर फाइन पाउडर है यानी बहुत छोटे कण है तो पूरा का पूरा छोटे कण में होना चाहिए, वो हमारा होमोजीनियस कहलाता है, जो देखने में पूरा एक जैसा हो। तो पाउडर क्या है हमारा, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स है, ये भी हमारा एक्सिपिएंट्स और ड्रग्स से मिलकर बना होता है, और ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज। ओके, यह एक्सप्लेन किया गया है कि ये हमारा फाइन पाउडर हो सकता है, ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं। सपोजिटरी क्या है जी, सपोजिटरी भी हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म से यूज किया जा रहा है, उसी से बिलोंग कर रहा है। ये फिर डिफरेंट क्या है, ये हमारा यूज्ड फॉर अदर देन ओरल रूट। ओरल रूट के बजाय किसी और अदर रूट से इसको यूज किया जाता है। किस रूट से यूज कर सकते हैं, या तो इसको हम रेक्टल रूट से यूज करेंगे या फिर वेजाइनल रूट से यूज करेंगे। क्लियर। सपोजिटरी के डेफिनेशन यही है कि इसको यूज किया जाता है अदर देन माउथ, यानी ओरल रूट के बजाय, ओरल रूट से अलग रूट के द्वारा हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा लोकल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, सिस्टेमिक। सॉरी, लोकल मीन्स जिस पर्पज जहां हम अप्लाई करते हैं वहां भी इसको रिजल्ट्स मिलते हैं, और सिस्टेमिक यानी पूरी बॉडी में भी रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। गैसेस डोजेज फॉर्म की बात कर लेते हैं। गैसेस में हमारा एरोसोल्स आ रहा है। एरोसोल्स क्या है जी, एरोसोल्स के लिए भी हमारा यही जो पॉइंट है, जो 3 के 3 पॉइंट कंटिन्यू रहेंगे, सेम एज इट इज, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है डिफरेंट, वो आपको यहाँ पे नया पॉइंट क्या एडिशनल यूज करना है, क्या इसको लिए हमें पैटर्न याद रखना है, वो हम देख लेते हैं। ये क्या होते हैं हमारे एरोसोल्स, जो है वर्सेटाइल यूज किए जाते हैं, वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी और अदर प्रोडक्ट्स में भी हमारे यूज किए जाते हैं, साथ साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको वर्सेटाइल कहा है। ओके, ये क्या होते हैं जी, स्प्रे, परफ्यूम्स आप सभी यूज करते होंगे, वही हमारे एरोसोल्स कहे गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा इनहेलर्स। इनहेलर्स भी गैसेस डोजेज फॉर्म की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो
ये क्या है हमारा टेक विद ब्रीथ, जो हम सांस के द्वारा लेते हैं, वो चाहे हम मुंह के द्वारा सांस खींच रहे हो या फिर नाक के द्वारा सूंघ रहे हो, वो हमारे इनहेलर्स कहे जाते हैं, जो हम सांस के द्वारा मेडिसिन बॉडी के अंदर डिलीवर करते हैं। ठीक है, बाय माउथ और बाय नोज, ये जो है फास्ट रिजल्ट, बहुत जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इसमें हमारा क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल, जेली, ओवरऑल ये सारे के सारे हमारे सेमी सॉलिड मीन्स नाइदर सॉलिड एंड नाइदर लिक्विड। और डेफिनेशंस की बात करेंगे तो यही पॉइंट हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन होंगे। ये जो है हमारा साथ साथ में एक इसमें एडिशनल पॉइंट रख लेते हैं कि यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मोस्टली जो है इनको एक्सटर्नल यूज किया जाता है, स्किन पर अप्लाई किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए, केयर के लिए वो हमारा लोकल भी हो सकता है, सिस्टेमिक इफेक्ट भी हो सकता है। ये हमारे एंटी फंगल हो सकते हैं, एंटीबायोटिक हो सकते हैं और कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। पेस्ट, जेल, जेली ये भी हमारे सेम ऐसे ही प्रोडक्ट है। जैसे हम बात करते हैं टर्मरिक पेस्ट, नीम पेस्ट या फिर एलोवेरा जेल, तो ये हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, मोस्टली एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए यूज किए जाते हैं। पेस्ट में हम बात करें तो टूथ पेस्ट भी हमारे एडिशनल हो जाते हैं इसी में। क्लियर। उम्मीद है आपको इनके डेफिनेशन बहुत कम शब्दों में समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही कम शब्दों में आप इनके डेफिनेशन को याद रख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट से आप हर एक डोजेज फॉर्म की, हर एक प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद रख सकते हो। कोई भी पूछ ले आपसे आई ड्रॉप्स, व्हाट इज आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स के आप एप्लीकेशन तुरंत बना के बता सकते हो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। और आपको अगर याद है कि ये मोनोफेजिक में जाएगा या फिर बाइफेजिक में जाएगा तो आप वहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मोस्टली आई ड्रॉप्स वगैरह का मैं बता दूंगा आपको, वो हमारा मोनोफेजिक रहता है। और तो आप मोनोफेजिक में क्या कहेंगे, आई ड्रॉप इज ए मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग विद वन और मोर मेडिकामेंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। क्लियर। कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डोजेज फॉर्म का चेंज करना है कि किस कैटेगरी से हमारा प्रोडक्ट बिलोंग करता है। ये वर्ड हमें चेंज करना है, ये वाले वर्ड हमारे एज इट इज सेम रहेंगे और आपकी डेफिनेशन एक्यूरेट रहेगी, कोई इसको गलत नहीं कहेगा। ओके। हम बात करते हैं थोड़ा सा लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। मोनोफेजिक में हमारा क्या होता है, मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म वे होते हैं जो दो मिक्सचर्स को यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट को मिक्स करने पर वे आपस में प्रॉपरली मिक्स हो जाए, डिजोल्व हो जाए। बात करें हम शुगर एंड वाटर, वाटर क्या है हमारा सोलवेंट एंड शुगर हमारा सोल्यूट है। तो जब वाटर एंड सोल्यूट एंड सोलवेंट को मिक्स करते हैं ना सोल्यूशन बनता है। तो वाटर और शुगर को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो आपस में प्रॉपरली डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमें शुगर इसमें अलग से दिखाई दे रहा है, वो प्रॉपर मिक्स हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो यानी कि वो एक होमोजीनियस स्टेज बना लेता है, होमोजीनियस फॉर्म बन जाती है, यानी कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देने लगता है। उसी को हमने होमोजीनियस कहा है और उसी को हमने मोनोफेजिक कहा है। क्लियर। इसको हम जो है ओरली यूज कर सकते हैं, स्किन पर यूज कर सकते हैं, ऑप्थेल्मिक यूज कर सकते हैं यानी आई ड्रॉप्स के लिए, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, पैरेंटरल इंजेक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं। वो हमारा चाहे इंट्रामस्कुलर हो या इंट्राडर्मल हो जी। ठीक है। क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, सिरप, लिनमेंट्स और ड्रॉप्स और फिर कुछ इंजेक्शन। क्लियर। ड्रॉप्स में हमारा आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप सब क्लियर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये क्या होता है, बाइफेजिक, बाई से ही नाम से एक्सप्लेन हो रहा है कि 2 फेज में बनता है, 2 फेज में बन रहा है हमारा। 2 फेजिक डोजेज फॉर्म होती है। हेट्रोजीनियस भी इसको हमने कहा है। हेट्रोजीनियस को आता है जब सोल्यूट एंड सोलवेंट को मिक्स करने पर वो आपस में मिक्स ना हो, डिजोल्व ना हो पाए, तो हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहता है। ठीक है। ये हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इमल्सन और सस्पेंशन। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा इमल्सन आ जाता है और एक हमारा सस्पेंशन आता है। दोनों ही हमारे ऑप्थेल्मिक भी हो सकते हैं, ईयर के लिए भी हो सकते हैं, नेजल ड्रॉप के लिए हो सकते हैं, आई ड्रॉप्स के लिए हो सकते हैं, ओरली, स्किन, पैरेंटरली हम यूज करते हैं। ठीक है।
अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोनोफेजिक बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स क्या होते हैं, इसको डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ या क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने का मोटिव हमारा यही है कि आपको इनकी डेफिनेशन प्रॉपरली समझ में आ जाए। और समझ में ऐसा नहीं कि आपको जो है बुक्स की लैंग्वेज रटनी है, नहीं, आपको बहुत कम कंटेंट दिया गया है। क्या आप 3 लाइन याद नहीं रख सकते? 3 लाइन बहुत छोटी बात है, और 3 लाइन में आपकी सारी की सारी डेफिनेशन सब अगर कवर अप हो रही हो तो आपको लिए कितना अच्छा रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए तब तक हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।